ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा, विश्वास करो, जब नाम रूप लीला धाम ये 4 सोपान हैं भगवत प्राप्ति के। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवत लीला जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे, ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहां आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा। अगर यहां आने को मिला है तो यहां की रज में लुटो, यहां की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं और वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी, समस्त सहचरियां, खग मृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे हैं जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खग मृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकुलोज्ज्वलाद्भुतमशेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेतदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल पा रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन में रहती है। सच्ची माने, लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यह परलोक सकल सुख पावत, आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो बोल दें तो भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, आचार्य की बात नहीं झूठी कर सकते। यद्यपि आचार्य रूप में श्री भगवान ही हैं, पर आचार्य की बात भगवान अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, तो आचार्य वाणी है यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ए भाई, तुम सच्चिदानंद प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, उनके गुणों का चिंतन करो, तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन में आना, ये परम लाभ मिलता है कि रसिकों का संग मिल जाए। अगर रसिकों का संग न मिले तो आप वृंदावन आकर के देखो, आपको विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप यहां चाट पकौड़ी खाएंगे, आप गोलगप्पा खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, और अगर प्रभु के पास भी दर्शन करने गए तो वहां दोष दर्शन करेंगे, अरे यहां ऐसा यहां ऐसा। लेकिन यदि आप महिमा सुन चुके हैं, सत्संग सुन चुके हैं, तो आप सावधान रहेंगे। आपके अंदर दोष दृष्टि नहीं जागृत होगी, आप नाम जापक होंगे, आप यहां से कमा के ले जा पाएंगे महान सुकृत जो आपके दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए कह रहे समस्त सुभगाद्भुतम, समस्त सौभाग्य प्रदान करने वालों में भी अद्भुत सौभाग्य प्रदान करने वाला ये श्रीधाम वृंदावन है। पक्का कर्मों का भोग बड़ा प्रचंड है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष हो गए उनको शरीरों से राग नहीं होता, पर शरीरों में प्रारब्ध भोग तो आता ही है।
यदि प्रभु के आनंद का हमें स्वाद ना मिले तो ये प्रारब्ध मिटिया मेट कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस धाम का एक विशेष प्रभाव है, श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापय इठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां प्रारब्ध भोग आएगा पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे, नहीं, बहुत आराम से। कलह कलेश न व्यापय ईठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा, कलह कलेश न व्यापय ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी, समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम, समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची मानिए, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो तो एकमात्र केवल रास्ता है शिव प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहां ये चार बातें ना हो वहां धोखा है, मान लेना। जहां नाम न हो, रूप न हो, लीला न हो, धाम न हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है? बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। श्री तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का पाप लेकर के और अपना मंगल करवाने के लिए हम वृंदावन धाम आते हैं जब 12 वर्ष में यहां का कुंभ पड़ता है। मंगल भवन स्वयं श्री हरि हैं, आनंद समुद्र श्री हरि हैं। ऐसे आनंद समुद्र युगल सरकार को भी आनंद प्रदान करता है वृंदावन, तो हम आनंद के अंश हैं, हमें आनंद कैसे नहीं मिल जाएगा? सकल मंगलात्यद्भुतम, मंगलों का भी अद्भुत मंगल करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुत मसे सस्याद्भुतम। भगवान के चिन्मय धाम बहुत हैं, कैलाश, भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान के विविध धाम है अवतार संग। बोले समस्त चिन्मय धामों में सकल रमणीयता, अद्भुत माधुर्य, अद्भुत महिमा और सबका मूल श्री धाम वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य वृंदावन रखता है। समस्त वरदाद्भुतम। एक माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई, अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची और आई और फूल बंगला बनाया। वो रीझी बिहारी जी पर, बिहारी रीझ गए उस पे। फूल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे, वो देख रही, देखते देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते 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 अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला देखते रीझ गए। वो बिहारी जी को देख के रीझ गई, बिहारी जी उनको देख के रीझ। समस्त वरदाद्भुतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा? बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को निरखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने हो और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। बलिहार जीवन। श्रीधाम वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। समस्त वरदाद्भुतम। यहां किसी का साप लागू नहीं होता, यहां किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका, यहां जो वास करते हैं ना उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो,
उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहां जिनके चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य क्यों है वृंदावन में? क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है, और प्रियाजू के चरण चिन्हों में जो एक बार अपने आप को समर्पित कर चुका है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी प्यारी जू के चरणारविंद है। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको शाप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक, कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय अखंडवास स्वीकार कर लिया, नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण कि बड़ी बुरी दशा शरीर की और बड़ी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए शरीर छूटते ही, बहुत उच्च कोटि की दशा को। ये आंखों देखी घटनाएं हम बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, श्रीधाम वृंदावन का चमत्कार देखा। वो जब आते थे बहुत भागवतिक प्रश्न करते थे, बड़े स्वस्थ शरीर के थे। एक दिन हमने कहा कि ऐसे प्रश्न करते करते शरीर छूट जाएगा, बंद करो ये सब प्रश्न करना और श्री जी के शरण में होकर नाम जप करो, मत जाया करो विदेश। यहां अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ दिनों में आए और उनका कैंसर हो गया, शरणागत। हम कहा आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जो अपना रूप धारण करता है। कहा भाई अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ जाओ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर वो जकड़े हुए, वो सब लगे हुए, कैसे, कदापि नहीं आ। भाई अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। यही सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य ही बदल चुका था। आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े। महाराज भयंकर कष्ट है। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती। वो उस समय हुई का राधा 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 बोलो, और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। बस एकदम भावुकता का निश्चिंत। उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना। हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लार, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना। जो कछु लिख्यो लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो, जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग, यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है। अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है। कई बार बताया, आप विश्वास कीजिए। इसलिए प्रार्थना है, ना वास कर पाओ अगर सौभाग्य ऐसा, नहीं तो आश्रय। आश्रय ऐसे माना जाता है कि जैसे आप विदेश गए हो, लौट करके आप जहां छुट्टी मिली तो घर के लिए कैसे भागते हो, ऐसे वृंदावन के लिए भागो। और आपका एक एक दिन वृंदावन के चिंतन से व्यतीत हो तो आपका दृढ़ आश्रय माना जाएगा कि आप वृंदावन आश्रित हो। जो वास वाले को फल मिलता है, वही आश्रय वाले को भी फल मिलता है। शकल कृष्ण धामाद्भुतम, भगवान श्री हरि के धामों में बड़ा अद्भुत धाम वृंदावन है। तदे तदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। तो यहां का भजन करने वाले भी अद्भुत हैं।
ऐसे अद्भुत भजनानंदियों का संग करके रस में डूब करके श्रीधाम वृंदावन का भजन करो। एक एक तुम्हारी वृत्ति जितनी कीमती है वो कीमत संसार में है ही नहीं। एक एक श्वास तुम्हारी जितनी कीमती वो संसार में धन ही नहीं है कि तुम्हारी श्वास का कीमत दे सके। जैसे आपको वर्णन किया कि आपने 50-60 वर्ष में 60 वर्ष में आपने जितना रुपया कमाया, अब आखिरी श्वास हो आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम